डियर स्टूडेंट, एसएससी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान से संबंधित कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। तो ये पहला सवाल है जो एमपी बोर्ड में 2008 में 2014 में आया है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिवाइज होता है ये सवाल, तो आप इसको ध्यान रखना और वीडियो अंत तक जरूर देखना है ना, क्योंकि हम जितने भी सवाल बताएंगे सभी सवाल विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो ये इस वर्ष के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें लिखा है, क्वेश्चन है NaOH के 4.0 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन की मोलरता ज्ञात आपको करना है। माने NaOH का कंसंट्रेशन दिया है 4 ग्राम पर लीटर, है ना। तो 4 ग्राम का मतलब यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मोलरता का फॉर्मूला आपने मोलरता पढ़ी है, हमने पार्ट 4 में, है ना, चौथे पार्ट में मोलरता आपको पढ़ाई है। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है, कैसे प्रदर्शित कहते हैं, M कैपिटल M इक्वल टू WV अपॉन MB इंटू 1/V इंटू 1000। तो अब आपको ये समझना है कि कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा घोली गई है। WV क्या है, विलेय का भार है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या दिया है, WV कितना दिया है, विलेय का भार कितना दिया है, 4.0 ग्राम। ठीक है, अब इस सवाल में NaOH का अणुभार नहीं दिया, तो यदि आप चाहें तो NaOH का अणुभार निकाल सकते हैं। NaOH का अणुभार में कैसे निकालेंगे आप, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो कितना होता है NaOH का अणुभार, 40 ग्राम। तो यहाँ पर Mb माने विलेय का अणुभार कितना हो गया, 40 ग्राम। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि 4 ग्राम 1 लीटर में घुला है, तो टोटल आयतन कितना है, 1 लीटर। प्रति लीटर कह रहा है ना वो, तो 1 लीटर मान लेंगे। तो यहाँ पर हम आयतन कितना मान लेंगे, 1 लीटर को कितना बोलते हैं हम, 1000 ml। अगर आप 1 लीटर डायरेक्ट रखना चाहते हैं तो 1000 से हम इंटू नहीं करेंगे, है ना। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, WV की वैल्यू कितनी दी है, WV की वैल्यू दी है 4 ग्राम। तो हमने यहाँ लिखा 4 ग्राम, 4/40 इंटू 1/V कितना दिया है, इंटू 1000। ठीक है, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप चाहें कि लीटर में रखना है तो आप 1000 से इंटू नहीं करना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, इसकी यूनिट क्या निकालते, मोल प्रति लीटर। इतना सा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब यहाँ पर आपने फिर बोल रहा है आपसे NaOH का 4 ग्राम घुला है 1 लीटर में विलेय है ना। तो जो 4 ग्राम है वो होता है गिवन मास, है ना, दिया गया भार है। तो WV को क्या बोलते हैं, दिया गया भार, 4 ग्राम हो गया। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का माने अणुभार दिया नहीं है। तो NaOH घुला गया है, तो Na का होता 23 ग्राम, ऑक्सीजन का होता 16 ग्राम, हाइड्रोजन का होता 1 ग्राम। तो कितना हो गया, 40 ग्राम। तो Mb की वैल्यू है 40 ग्राम। कितने लीटर में घोला है, प्रति लीटर में। तो V इक्वल टू हो जाएगा 1 लीटर या 1000 ml, क्योंकि हमने इस फॉर्मूला को ml वाला लगाया, तो यहाँ पर 1000 लगे, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएंगे। 1/10 मोल पर लीटर इसका आ जाएगा, माने लगभग कितना आ जाएगा, 0.1, है ना, 0.1 मोल प्रति लीटर। ये इसकी क्या आ जाएगी, मोलेटी आ जाएगी। हम नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दिए जाना आप। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोललता की गणना करें, है ना। तो ये भी कई बार आया है, 3 नंबर में इसके आने के पूरे चांस होते हैं। और कई बार अगर आप नीट वगैरह का एग्जाम देते तो नीट में भी शुद्ध जल की मोललता कैलकुलेट आपसे करवाते हैं। तो मोललता की गणना करने के लिए हमें रखना पड़ेगा मोललता का फॉर्मूला। तो मोललता को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। तो स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा WV अपॉन MB, है ना। वो यहाँ पर आ जाता है, मोललता की परिभाषा है प्रति किलोग्राम विलायक में घोले गए विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर WV क्या है, विलायक का किलोग्राम में भार है। तो अगर आप ग्राम में चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से इंटू। तो आप फॉर्मूला हमेशा 1000 वाला लिखा करिए, है ना। यहाँ पर WV काय में हो गया, किलोग्राम में विलायक का भार हो गया। अब देखने वाली बात है कि शुद्ध जल हम कितना लेंगे, है ना। तो शुद्ध जल ले लेंगे हम कितना, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम हो गया शुद्ध जल। तो 1 किलोग्राम को हम, WV क्या है, ग्राम में विलेय का भार है। तो अब जल में किसके अणु होते हैं, जली के अणु होते हैं। तो वही विलेय हो गया और वही विलायक हो गया। जल में शुद्ध जल है ना, तो शुद्ध जल में 1 किलोग्राम शुद्ध जल लेंगे तो शुद्ध जल का जो विलायक का भार है वो भी 1 किलोग्राम होगा, है ना। और जल में अणुओं की संख्या होगी वो भी 1 किलोग्राम। तो विलेय का भार कितना हो गया यहाँ पर, 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना कि जल ही विलेय है और जल ही विलायक
है ना, क्योंकि जल में तो जलई के अणु होते हैं, तो उसी को हम विलेय मान लेंगे, उसी को विलायक, क्योंकि शुद्ध जल है, इसमें कुछ घुला तो है नहीं, तो विलेय का भार हो गया 1000 ग्राम। अब अणुभार निकालेंगे तो MB हो जाएगा अणुभार, तो MB अणुभार कितना होता है 18 ग्राम, जल का अणुभार कितना होता है 18 ग्राम। चाहें आप तो ऐसे निकाल सकते, H2O फॉर्मूला होता है 2H का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम, ऐसे निकाल लेंगे। अब कितने जल की मोललता निकालें, है ना, तो कम से कम 1 किलोग्राम की निकालें, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम जल होगा, है ना, तो यहाँ पर WA कितना रख देंगे हम 1 किलोग्राम। तो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है हमने ग्राम वाला, तो हम 1 किलोग्राम इसको चेंज कर देंगे ग्राम में 1000 ग्राम, ठीक है। वैल्यू पुटअप कर देंगे, 55.55 आती है इसकी वैल्यू, आप ध्यान दिए रहना। WB इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000, या MB कितना हो जाएगा 18 इंटू 1000 अपॉन 1000। बच्चे बोलते सर किलोग्राम में रख सकते, तो आप यहाँ पर किलोग्राम में रखें तो कोई 1000 आएगा नहीं, तो किलोग्राम में यहाँ 1 आ जाएगा, तो भी वो 1 नहीं बचेगा, है ना। अब 18 का 1000 को 80 से डिवाइड कर दो, कितनी हो जाएगा 5, फिर 5.5, ये आ गई मोललता। मोल इकाई क्या होती मोललता की, प्रति किलोग्राम विलायक में घोले गए विलेय की मोलों की संख्या, माने मोल बटा विलायक का किलोग्राम में भार, तो हो गया क्या मोल पर किलोग्राम। ये है शुद्ध जल की मोललता। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2014 में MP में आया है कि सोडियम शुष्क सोडियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क माने सूखा होगा, शुष्क सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका तुल्यांकी भार 40 है, 40 ग्राम है, इसका तुल्यांकी भार 40 है, उसका 2 ग्राम 250 ml विलियन में घोला गया है, माने 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को कितने ml विलियन में घोला गया है 250 ml विलियन में घोला गया है। तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करें, तो आपको मालूम है नॉर्मलता का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, है ना, 5वीं वीडियो में शायद देखना है पार्ट 5 में। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है N इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन V इंटू 1000। जैसा मोललता का फॉर्मूला होता है वैसे ही हम लिख लेंगे, बस यहाँ MB में क्या आ जाता MB अपॉन Z हो जाता। तो ये ध्यान देना है आपको कि तुल्यांकी भार को बोलते हैं हम तुल्यांकी भार, इक्वावेलेंट वेट इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे 40 ग्राम दिया है, कितना दिया है 40 ग्राम दिया है, ठीक है। तो अगर आप MB अपॉन Z से निकालेंगे तो भी 40 निकलेगा, डायरेक्ट दे दिया। अगर आपका नहीं सर यहाँ पर तुल्यांकी भार की जगह क्या दिया होता अणुभार दिया होता, तो अणुभार कैसे ज्ञात करते, तो अणुभार होता है NaOH का 40 ग्राम, ठीक है, NaOH का क्या होता है अणुभार 40 ग्राम होता है। तो अगर आप चाहें कि हमें तुल्यांकी भार नहीं दिया है ना, वो अणुभार मिला, तो अणुभार NaOH का हमने बताया था आपको, अभी बताया है NaOH का अणुभार कितना होता है 40, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना होता है 40 ग्राम। तो अगर आप अणुभार भी दिया हो तो अणुभार आप EB इक्वल टू MB अपॉन Z से ज्ञात कर सकते। हमने नॉर्मलता वाली वीडियो में आपको बताया है, जहां Z क्या है, Z माने होता है संयोजकता। तो NaOH में कितने OH लगे हैं आप तो ये देख लिया करिए, NaOH में एक ही OH लगा है, तो इसकी Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पर Z की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 40 अपॉन 1 इक्वल टू 40। कहने का मतलब कि NaOH का जो अणुभार होता है वही तुल्यांकी भार होता है, बराबर ही होता है। लेकिन इस सवाल में उन्होंने तुल्यांकी भार ऑलरेडी दिया है, तो यदि तुल्यांकी भार ऑलरेडी दिया है तो आप फॉर्मूला में MB अपॉन Z ना लिख के क्या लिख देंगे EB लिख देंगे। आप नॉर्मलता वाली वीडियो में देख सकते हैं ना, वहां हमने सीधा EB लिख दिया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अब क्या क्या दिया है सवाल में, दिया है तो कितनी मात्रा घोली गई है उसको बोलते हैं हम गिवन मास। WB इक्वल टू कितना घोला गया है 2 ग्राम घोला गया है, गौर करना बेटा 2 ग्राम, है ना। EB वही MB है यहाँ पर, तो EB वही है क्योंकि Z की वैल्यू 1 है, तो EB कितना दिया है 40 ग्राम, तो ये हो गया आपका 40 ग्राम। और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब बिलियन का कुल आयतन कितना दिया है 250 ml, तो बिलियन का कुल आयतन हो गया 250 ml। वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो N इक्वल टू हो जाएगा WB कितना है 2 अपॉन EB कितना है 40 इंटू 1 अपॉन V कितना है 250 ml इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 जीरो से ये 2 जीरो क्रॉस कर देंगे, 2 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,
और 25 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो n इक्वल टू आ जाएगा 20/100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 आ जाएगा, है ना। 1/5 को क्या बोलेंगे हम 0.2। अब इसकी इकाई क्या होगी, तो परिभाषा है प्रति लीटर बिलियन में घोले गए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, हम मूलतः कहते हैं। तो ग्राम तुल्यांक किसमें बोल रहे हैं हम, प्रति लीटर में, तो इसकी इकाई हो जाएगी ग्राम, शॉर्ट में लिख सकते हैं आप तुल्यांक प्रति लीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2014 में MP 2014 में आया था, आप इस प्रकार से उसको लगा सकते हैं। हम देखते हैं अब अगला सवाल, है ना। अब अपना सवाल है 90 ग्राम जल में 5.6 ग्राम KOH को घोला गया है, माने विलेय किया गया है। KOH के मूल प्रभाज को हम अणु भिन्नांक भी बोलते हैं ना, या मोल फ्रैक्शन की गणना करनी है आपको। तो मूल प्रभाज हमने आपको बताया था बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मूलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं हम, मूल प्रभाज कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो देखो हमने बताया आपको 90 ग्राम ऑफ वाटर है तो विलायक हो गया पानी, और विलेय कितना है 5.6 ग्राम। जिसकी मात्रा ज्यादा होती वो होता है विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती वो होता है विलेय। तो यहाँ पर 5.6 ग्राम है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा लिख लेंगे हल में, जल क्या है विलायक, ब्रैकेट में लिख लेंगे हम विलायक। तो विलायक को कैसे डोंट कहते हैं हम, प्रदर्शित कहते हैं ए से। तो ए की मात्रा कितनी है 90 ग्राम, और KOH है जो वो है क्या विलेय। तो विलेय को कैसे डोंट कहते हैं हम बी से। तो इसकी मात्रा कितनी है 5.6 ग्राम, ए है 90 ग्राम, ठीक है। अब हमें निकालना किसका है, KOH का मूल प्रभाज निकालना है। तो KOH क्या है विलेय, तो विलेय का मूल प्रभाज हमने बताया था, मूल प्रभाज को कैसे प्रदर्शित कहते हैं XB से। विलेय का मूल प्रभाज होता है विलेय के मूलों की संख्या बटा बिलियन के कुल मूलों की संख्या Na प्लस NB। माने फॉर्मूला बन जाएगा कि KOH का मूल प्रभाज बराबर KOH के मूलों की संख्या बटा बिलियन में उपस्थित कुल मूल कौन कौन से हैं, पानी प्लस KOH के मूलों की संख्या। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम जल के मूलों की संख्या निकाल लेंगे, है ना, और फिर उसके बाद निकाल लेंगे KOH की मूलों की संख्या। तो यहाँ पर हम वैल्यू पहले NB की निकालेंगे, तो Na की निकालेंगे, तो Na विलायक के मूलों की संख्या हो जाएगा विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार। उसी प्रकार विलेय के मूलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। माने पानी का के मूलों की संख्या बराबर पानी का भार बटा पानी का अणुभार, और KOH के मूलों की संख्या बराबर KOH का भार बटा KOH का अणुभार। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये है यहाँ पर जल, तो जल के लिए निकालना, ये क्या है अपना KOH। तो निकालें कितना दिया है पानी 90, तो यहाँ पर WA की 90 आ जाएगी, ठीक है। और जल का अणुभार हमने बताया था अभी पिछले सवाल में आपको कितना होता है 18 ग्राम। तो इसमें कितने मूल निकल आएंगे 18 पंचे 90, 5 मूल निकल आएंगे। जल के मूल कितने हैं 5 मूल। अब यहां पर क्या है कि KOH का अणुभार नहीं दिया है, तो इसका अणुभार 19 होता परमाणु क्रमांक, तो 38 होना चाहिए। लेकिन 1 ग्राम थोड़ा ज्यादा होता तो कितना हो जाएगा 39 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 56 ग्राम, 56 ग्राम, है ना, ये हो गया 56 ग्राम। तो WB की मात्रा देखेंगे हम, WB की मात्रा कितनी है 5.6 ग्राम, तो ये हो गया 5.6 ग्राम अपॉन 56 ग्राम। तो आप इसको आप कैंसिल करेंगे तो 0, अगर आप कैंसिल करेंगे इस साइड तो 0.1 एक बार जाएगा भाग, तो क्या निकल आएगा 0.1 मूल। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने जल के मूलों की संख्या निकाल ली, है ना, फिर हमने क्या की KOH के मूलों की संख्या निकाल ली। अब इसको हम फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो XB इक्वल टू क्या निकलेगा बेटा, XB इक्वल टू NB, माने विलेय की मूलों की संख्या क्या निकली, विलेय की, ये है विलेय, वो ये है विलायक। तो विलेय की मूलों की संख्या निकली 0.1 मूल, तो ये हो गया 0.1 अपॉन विलायक की मूलों की संख्या 5 प्लस 0.1। तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितनी निकलेगी 0.1 अपॉन 5.1, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल आएगा ये 1 अपॉन 51, है ना, 1 अपॉन क्या निकल आएगा 51। तो अब इसमें आपको डिवाइड करना है, तो देखो ये भाग तो समझ आएगा नहीं, तो पहले लगा देंगे हम 0 पॉइंट, फिर भी भाग नहीं जाएगा, है ना, तो फिर कर देंगे हम 0, तो यहाँ पर 0 कर देंगे, तो एक बार 0 पॉइंट लगाया आपने, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। अब 100 में भाग देंगे 51 का, तो आ जाएगा 1, ठीक है।
1 आ जाएगा। सो 51 में इतना बचेगा 49, उसको मान लेंगे हम 490। तो 490 अपन इक्यावन आ जाएगा। तो 490 में इक्यावन कितना चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। तो ये निकल आया, मूल प्रभाषी कोई इकाई होती नहीं है, तो वैल्यू निकल आई 0.019। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद अब अगला जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ समझ लो आपके जैसे संस्कृत में सुभाषतानी के श्लोक आते हैं, ऐसे ही आया कई बार। तो ये लगातार 4 बार आया, 2007 में आया, 9 में आया, 13 में आया, 16 में आया। ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें निकालने के लिए। आपको मालूम है पराश्रम आप निकालते हैं बांठाप समीकरण से, पाई इक्वल टू CIT। तो इसमें क्वेश्चन दिया है ग्लूकोज की 5% विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर पराश्रम दाब ज्ञात की गणना करना है। और ग्लूकोज का अणुभार 180 ग्राम दिए हैं और R जो नियतांक है वो 0.0821 लीटर वायुमंडल केल्विन मोल इनवर्स दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती बच्चों को कि सारे समय मात्रा नहीं दी है, 5% कितना दिया है। तो हमने आपको प्रतिशतता पढ़ाई थी, प्रतिशतता का मतलब था कि 5% बिलियन का मतलब क्या था कि पूरा बिलियन 100 भाग हैं बिलियन के, तो पूरा बिलियन है 100 ml। तो आयतन हो गया अपना V इक्वल टू कितना 100। और इसमें विलेय पदार्थ का कितना घोला है 5 ग्राम घोला है। तो दिया गया भार कितना हो जाएगा 5 ग्राम। भाई 5% का मतलब है कि टोटल बिलियन 100 ml है और 100 ml बिलियन में 5 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है ना। तो माने 95 ml के लगभग क्या होगा पानी। तो हमें मूलता ज्ञात करनी है बेसिकली। तो मूलता ज्ञात करने के लिए हमें कुल आयतन चाहिए किसका, बिलियन का। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे पाई इक्वल टू CIT से। ये है पाई इक्वल टू CIT, यह हमने बताया था आपको पाई इक्वल टू MIT, कोई भी फॉर्मूला है। तो पाई इक्वल टू MIT में M क्या है मूलता या C क्या है मूलता, हमने बताया था आपको। तो पाई इक्वल टू हम क्या करेंगे मूलता का फॉर्मूला लिख देंगे। मूलता क्या है WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन V, और ऊपर आ जाएगा क्या इंटू RT। और अगर V काय में लेना है ml में, तो हम इसमें क्या करेंगे 1000 से इंटू कर लेंगे। ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब देखने वाली बात ये है कि ग्लूकोज 5% दिया है, तो जो गिवन मास है माने दिया गया भार है उसे हम मान लेंगे WB को 5 ग्राम। थोड़ी सी दिक्कत है मात्र 5 ग्राम। और कुल आयतन 100 ml में निकालते, 100 भाग में निकालते, जैसे हम भार आयतन प्रतिशतता बोलते। क्या बोलते, भार आयतन प्रतिशतता। विलेय घोला गया है भार के रूप में और टोटल आयतन काय के रूप में, लीटर के रूप में। तो इसे भार आयतन प्रतिशतता बोलते। तो यहाँ पर V हो जाएगा आपका 100 ml। आयतन कितना हो जाएगा 100 ml। अब टेम्परेचर दिए हैं वो, अच्छा WB, MB कितना है ग्लूकोज का अणुभार वो दिए हैं 180 ग्राम। तो यहाँ पर हम MB की वैल्यू लिख देंगे, ग्लूकोज का अणुभार 180 ग्राम दे दिया। अब इस फॉर्मूला में आपको देख रहे हैं T टेम्परेचर है। तो यहां पर बेटा एक ध्यान देना है कि जो टेम्परेचर दिए हैं वो डिग्री सेल्सियस में दिए हैं और यहां पर लिखा है फॉर्मूला में कैपिटल T। तो कैपिटल T का मतलब होता है परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। परम ताप को नापते हम केल्विन में, है ना। तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 25 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बनेगा तापमान 298 केल्विन। ठीक है, ऐसा पद्धति में तापमान का मात्रा क्या होता है केल्विन होता है। तो हमें बस इतना दिमाग लगाना है कि इसमें 273 ऐड कर देते, और यदि आप केल्विन को डिग्री सेल्सियस से बदल रहे हैं तो 273 को सब्सट्रैक्ट कर देते, घटा देते। अब अपने पास सभी वैल्यू आ गई हैं। इसके बाद वैल्यू दी गई है R की। तो R की वैल्यू दी है 0.0821। तो R की वैल्यू हो जाएगी 0.0821। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। कई बार आया है तो इस बार भी पेपर में आ सकता है, तो बड़े ध्यान से आप इसको लगा लेना। अब आप वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो पाई की वैल्यू, पाई इक्वल टू पराशरण दाब ज्ञात करना है हमें। देखें आप पराशरण दाब की गणना करें तो पाई की वैल्यू निकाल ली है हमें। तो WB कितना दिया है बेटा 5 अपॉन MB कितना दिया है 180। थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। V इक्वल टू कितना दिया है 100। तो 1 अपॉन V कितना हो जाएगा 1 अपॉन 100 इंटू R कितना दिया है 0.0821 इंटू 298। ये पूरा बन गया, इंटू हो गया 1000। तो ये सब ऊपर हो गया, ये अपॉन में हो गया। तो आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते, क्या 3 0 है अपने पास जी। ये 3 0 ये होगा, 2 0 से 3 0 और 2 0 1 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा अपने पास टोटल पाई इक्वल टू 5 अपॉन 18, ऊपर क्या बचा इंटू 0.0821 इंटू 298।
तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 6.79 निकलेगा काय में, ये पराशरण दाब है तो ये निकलेगा काय में, वायुमंडल। ये आंसर है। ठीक है, तो अब फिर से आप इसको थोड़ा गौर करना। वो कह रहा है ग्लूकोज के 5% विलियन, तो विलियन क्या होता है जल में, तो ऐसा विलियन है जिसमें 5% क्या नाम ग्लूकोज है और बाकी क्या है पूरा विलियन है, तो 100 भाग में निकाल दे प्रतिशत तो 100 ml पूरा विलियन हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर WE 5 ग्राम हो गया, आयतन हो गया 100 ml। AMB है विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार उन्होंने दिया है 180 ग्राम। तापमान दिए हैं वो 10 डिग्री सेल्सियस में, तो हम उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूला में SI पद्धति में मात्रा क्या होता है, केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 को ऐड कर देते तो 298 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। वैसे भी ये टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर कहलाता है ना, कमरे का ताप। R की वैल्यू वो दिए हैं ब्रैकेट में 0.0821, और वैसे सवालों में R की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू दी गई होती है हमेशा, खासकर 12th वाले बच्चों के लिए, है ना। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाई इक्वल टू CIT, जहां C क्या है मूलता। तो अब मूलता का फॉर्मूला हमने बता दिया था आपको। मूलता इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, WB अपॉन MB इंटू 1/V इंटू 1000। ये होता है मूलता का फॉर्मूला। कई बच्चे बोलते सर इंटू 1/V ना लिखें, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा लिख दें इंटू V, और ये 1000 ऊपर लिख दें इंटू 1000, है ना। आप चाहे ऐसा लिख दें चाहे वैसा लिख दें, हमें वैसे लिखने की आदत है। तो WB अपॉन MB इंटू 1/V इंटू IT इंटू 1000। अब जब आपने 1000 से इंटू कर दिया तो V यहाँ पर काय में होगा, ml में होगा, ये ध्यान देना है। अगर लीटर में होता तो हम 1000 से इंटू नहीं करते। तो यहाँ पर आप आयतन अपना दिया गया है ml में, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया गया है, तो हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.79 वायुमंडल आएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको ये सवाल कैसी लगी। हमने प्रयास किया है पूरा समझाने का। इसके बाद भी काफ़ी सवाल रह गए हैं, है ना, तो हम बाद में जब वीडियो बनाने कभी तो फिर सवाल दे देंगे। वैसे हमने पूरा प्रयास किया है कि सभी जो डेरिवेशंस हैं उन पर एक एक सवाल हो जाए, लेकिन डेरिवेशन आपके बिलियन में काफ़ी हैं, तो आप कुछ सवाल बुक से कर सकते हैं। और अगर हमें लगेगा कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आगे हम नए वीडियो में फिर से सवाल ले आएंगे। ठीक है, इसी का धन्यवाद।